प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने हमसे कहा था कि सर मैथ की भी वीडियोज अपलोड कीजिएगा, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आज से हम लोग मैथमेटिक्स की रेगुलर क्लास करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहा जाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन आपको बताना है, बाकी हम बताएंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स में इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, समीकरण कितने टाइप की होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में दो प्रकार के पद बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित होते हैं। एक आपका होता है चर पद और दूसरा आपका होता है अचर पद। कॉमन बात है, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। चर पद किसे कहा जाता है और अचर पद किसे कहा जाता है। देखिएगा, जो भी हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें दो टाइप्स के हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं। पहला आपका वो गिनती होती हैं, गिनतियाँ 1 2 3 4 5 6 7, और सेकंड आपके वो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। वो आपका ए होता है, बी होता है, एक्स होता है और वाई होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। हम देखे होंगे क्लास 8th में, क्लास 9th में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसी एक्स की वैल्यू कुछ और आती है। इन सब का जी वैल्यू जो होती है वो हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है, बट इनकी सबकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसे आपके पद जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। अगर जो किसी भी टर्म की वैल्यू चेंज हो रही हो तो वो आपका पद कहलाता है चर पद। इक्वेशंस जो होते हैं, जो समीकरण होते हैं, वो इन्हीं चर और अचर पद के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर जो कोई भी इक्वेशन लिखी हो, इक्वेशन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितने टाइप्स की होती हैं। तो पहली आपकी इक्वेशन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। मान लीजिएगा कोई इक्वेशन लिखी हो, इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ काउंट्स एंड दीज लेटर्स। इन गिनतियों और इन अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन हो, उस कॉम्बिनेशन में जो आपका चर पद हो उसकी मैक्सिमम पावर, पावर समझते हैं आप, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 5, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, तो ये 2 क्या है, वो 5 की पावर है। पावर आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इनकी पावर कितनी हो, 1 हो, तो वो आपकी जो इक्वेशन है वो कहलाती है रैखिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल ax + b = 0। आप कहेंगे सर आपने यहाँ a भी लिख रखा है, b भी लिख रखा है और x भी लिख रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके a और b हैं, ये इक्वेशन में दर्शाते हैं काउंट को। ठीक है, जो आपकी गिनतियां होती हैं उन गिनतियों को ये दर्शाते हैं और ये लेटर्स को प्रदर्शित करता है, इंग्लिश के लेटर्स को ये शो करता है। तो ये जो x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो x की मैक्सिमम पावर है 1। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो क्या कही जाएगी, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो किसी इक्वेशन में चर पद की अधिकतम घात, ऐसे पद की जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसकी अधिकतम घात, अधिकतम पावर 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो मान लीजिएगा कोई इक्वेशन दी गई हो और उस इक्वेशन में इस चर पद की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। बात समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर जो कॉम्बिनेशन लेटर्स और काउंट्स के कॉम्बिनेशन में जो आपका चर पद हो उसकी जितनी पावर होती है, अगर जो 1 पावर है तो रैखिक समीकरण, उसकी यदि 2 पावर है तो द्विघात समीकरण, उसकी अगर जो 3 पावर है तो वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, यदि उसकी पावर 4 है तो वो चतुर्थघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा रैखिक समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax²
प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर देखिएगा x की मैक्सिमम पावर 2 है। इट मीन्स ये आपका द्विघात समीकरण है। जो a है, जो b है, जो c लिखा है, ये आपके काउंट्स हैं, ये आपकी गिनतियां हैं। वैसे हम पूछेंगे, वैसे हम बताएं तो ये a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, जो आपका b है वो x का गुणांक है, और जो आपका c है वो x से स्वतंत्र पद है, जिसे हम लोग कहते हैं अचर पद। ठीक है, यहां पर कोई भी आपका इसके साथ में चर पद लिखा नहीं होता है। एक और बात हम आपको बता दें कि जो आपकी समीकरण जितने घात की होती है, ठीक है, उसके उतनी वैल्यू निकल के आती हैं, वहां पर x के उतने मान निकल के आते हैं, या फिर यूं कह लीजिएगा आप, वहां पर चर पद के उतने मान निकल करके आते हैं। जैसे ये हमने लिख दिया यहां पे ax प्लस b। जब इस टाइप के किसी इक्वेशन को, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, आप समझ रहे हैं ना, यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये आपकी एक रैखिक समीकरण है। जब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो यहां पर केवल x का एक मान निकल के आएगा। एक का मतलब इस एक से नहीं है, एक का मतलब इस एक से है। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5। यहां पर x की वैल्यू का इससे है, मतलब कि यहां पर जो मान निकल के आएगा उसकी संख्या केवल 1 होगी। अगर जो इस तरीके से कोई आपका द्विघात समीकरण हो जाए, तो यहां पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू जो होंगी वो दो मतलब उसकी x की वैल्यू 2 आएंगी। ठीक है, उसके दो हल होंगे, उसके दो मान आएंगे। उन दोनों मानों की यदि इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो इसका दायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। यहां पर एक वैल्यू निकल के आती है, यहां पर दो वैल्यू निकल के आती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो आपकी समीकरण जितने घात की होती है, वहां पर चर पद के उतने मान निकल करके आते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि द्विघात समीकरण कहा किसे जाता है। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। और उसका जो मानक रूप समीकरण, स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a इज, जो आपका a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक होता है, और जो आपका c होता है वह आपका होता है अचर पद, x से स्वतंत्र पद। अब x की, अब मान लीजिएगा इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की हमने कहा कि 2 मान निकल के आएंगे। x के जो मान निकल करके आते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन मानों को हम बोलते हैं शून्यक, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मूल। ठीक है, उसको हम लोग या तो शून्यक बोलते हैं, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। यानी कि जो समीकरण जितने घात की होती है उसमें उतने शून्यक होते हैं, या फिर उसमें उतने मूलक होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है, इनका मानक रूप समीकरण क्या होता है, और शून्यक या फिर मूल किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इन द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, और कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनके माध्यम से हम द्विघात समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक जोश के साथ आप तक सेंड कर सकें। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर जो वीडियो के संबंध में कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।